अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल पड़ी थी तुझसे बिछड़ के, क्या ही कहे हाय दिल ही तो है। सबरीना, सबरीना, इधर आओ बेटा। जी अम्मी। कहाँ है अबीरा? तैयार हो गई? मैं उन्हें लेने गई थी, वो कह रही है उन्हें तैयार होने में भी टाइम है। क्या मतलब है टाइम है बेटा? मेहमान आ गए हैं, प्लीज तुम जाओ और से लेकर आओ, जल्दी जाओ। आप परेशान ना हो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? यहाँ कैसे? मैं खुद ये सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन अचानक ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारे बीच में हमेशा कैसे आ जाती हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप हमारे पोर्शन में क्या कर रहे हैं इस वक्त? सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि आप ही को देखे जा रहे हैं। आप ही सब कितनी खूबसूरत लग रही हैं। क्या मतलब आज? ये तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है। लेकिन हो गया हो तो चले, कहाँ? बाहर इंतजार कर रहे हैं ना सब लोग। हाँ अब तुम जाओ हमारे। हाँ। आप भी अपनी नजर उतरवा लेना, इसकी बहुत काली नजर है। जाओ ना, जाओ। बाय। वैसे एक बात बोलो, सबरीना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगी। अपनी नजर उतरवा ले। मुझे किसकी नजर लगेगी? अब जाहिर सी बात है मेरी लग सकती, और किसी की मजाल जो तुम्हें इतने गौर से देखे। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मोहब्बत करने वालों की नजर नहीं लगती। अच्छा, यानी जनाब को आखिर यकीन आ ही गया है। अगर यकीन ना होता तुमसे शादी के लिए ना मानती। जो बात है। हाँ भाई चले। ये लो बेटा। थैंक यू। वाह भाई वाह।
और मुबारक मुबारक, जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई आज से अमीरा हमारी बेटी। शुजा, अबीरा तो बचपन से ही हमारी है। जब ये छोटी थी तो मोहित के लिए मांग लिया था इससे, है ना? लेकिन भाई आज से ऑफिशियली हमारी हो गई ना, मेरा कहने का मतलब ये था। और मेरे ख्याल से यार शादी में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। सुनो मियां, ये अगले महीने की 25 तारीख कैसी रहेगी? 25? हाँ अगले महीने की? हाँ हाँ, क्यों कोई मसरूफियत है? नहीं, हाँ वो एक्चुअली बाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इनफैक्ट अगला महीना पूरा बिजी होगा, लेकिन इस महीने मैं फ्री हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि हम इसी मंथ में शादी कर लेते हैं। क्या हो गया है? 2 हफ्तों में कैसे तैयारी होगी शादी की? अरे कैसी तैयारियां मामा, एक पोर्शन से बारात है, दूसरे पोर्शन में ही तो जाना है। आप लोग भी खामा बात को लंबा कर रहे हैं। लगता भाई इसको तो हमसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। बेटा, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, शादी है। और वैसे भी मुझे ये जो कहानी है ना 1.5-2 माह की नहीं लग रही है। बहुत सी तैयारियां करनी है भाई, बहुत कम वक्त रह गया। और क्या, हमारे दोनों घरों की पहली शादी है, हम तो धूमधाम से करेंगे। सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, हाँ। हंगामा करेंगे। और क्या। हाँ आप लोग भी कमाल करते हैं, मतलब जिसकी शादी है उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं। अनीसा भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अहमद के इंतकाल के बाद मेरे घर की ये पहली खुशी है। यानी शादी के अबीरा की इस खुशी में किसी भी किस्म की कोई कमी रह जाए। आप कैसी बातें कर रही हैं भाई? अबीरा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी भी है। अल्लाह ऐसे ही हमारे घरों में खुशियाँ कायम रखे और हमारे बच्चों की खुशियाँ भी ऐसे ही कायम रहे। आमीन। इंशाल्लाह भाभी ऐसे ही होगा। जिस तरह हम लोगों ने अपने खानदान को जोड़ के रखा है ना, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये दोनों इस खानदान को जोड़ के ही रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सीखते रहो बेटा, सीखते रहो। मुबारक। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? खफा हूँ तुमसे मैं। प्लीज, तुम खफा हो, वो भी मेरे से। अरे हाँ ना यार, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कभी खफा हो ही नहीं सकता। लेकिन यार मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ कि आज तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तुम बाबा से अगर बात कर लेती, वो तुम्हारी बात जरूर मान लेते। मोहित, तुम्हें और कितनी जल्दी है? क्या अभी भी जल्दी है? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर लिया और अब ये? तो क्या पढ़ाई इनकम्प्लीट छोड़ के तुमसे शादी कर लेती? मोहित, ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 2 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। अच्छा, अब छोड़ो, कोई और टॉपिक पे बात करें। हाँ चलो ठीक है, कोई और टॉपिक पे बात करें। अबीरा, जरा सोचो, वो पल कितना हसीन होगा जब तुम हमेशा के लिए मेरी। सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ओए, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना? चोर? जी हाँ। असूलन तो ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप आपी को अपने पोर्शन में क्यों लेकर आए? ओ हेलो, ये तुम्हारा हमारा कब से हो गया है? जब से आपकी और आपी की शादी की डेट फिक्स हुई है तब से। आप दोनों शादी से पहले नहीं मिल सकते ना? सबरीना, मोहित भाई, आपी का आपसे पर्दा है अभी। सबरीना, कैन यू प्लीज बी क्वाइट? जब दिल चाहता है बोले जाती हो और नॉन स्टॉप बोले जाती हो। बहुत रात हो रही है ना, गो टू स्लीप। देर से उठोगी तो नखरे दिखाओगी। जाओ। गुड नाइट। मैं अम्मी को बताती हूँ। मैं नहीं डरता किसी से। चलो उनके सामने आपकी जुबान बंद हो जाए। चलो निकलो यहाँ से, हैं? गुड नाइट। अच्छा रिलैक्स हो, बैठो। यार तुम इस बेचारी को इतना क्यों डांटती रहती हो? कहीं बुरा मान जाएगी वो। मेरी बात का क्यों बुरा मानेगी? अब तुम क्या बता रहे थे? अरे यार मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। उस पागल लड़की की वजह से सब भूल गया हूँ मैं।
वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम सबरीना को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्या पागल पागल हो गई हो भाई? इंपॉर्टेंस मैं सबरीना को तुम्हारी वजह से देता हूँ। तुम्हारी बहन है, घर की छोटी, उसे तंग करने में मजा आता है मुझे। बहन नहीं है वो, मेरी कजन है। हाँ लेकिन फैमिली बन गई और पता भी नहीं चला। दैट्स ट्रू। हाँ वैसे जिस तरह तुमने उसके साथ एडजस्ट किया है ना, ये बात सच में काबिल तारीफ है। वरना अक्सर मैंने नोट किया है कि बच्चे अपने भाई बहन से जेलस हो जाते हैं यार। You're right. पता है जब अम्मी सबरीना को घर लाई थी ना, I felt very weird. मुझे लगा जैसे उसने मेरी जगह ले ली है, you know? लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी जगह मेरी है। हाँ ये तो है, तुम्हारी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। You know why? Because you are special. कभी खुद को मेरी नजर से देखो, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। चलें? कहाँ? अरे सबरीना की तरफ जाना था ना। खबर प्लीज, ये सबरीना और अपने बीच में मुझे मत रखा करें। बेटी है मेरी वो। मेरी तो नहीं है। देखिए ये मुझसे अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। आप जो मैं उसके लिए प्रेजेंट्स लेके आई हूँ ना, वो मेरी तरफ से दे दें। अच्छा मूड ना खराब करें, मैं बाद में कभी चली जाऊंगी आपके साथ मिलने के लिए। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त यहाँ? कैसे मामू, ठीक है? हाँ। मैंने सोचा कि आपके साथ एक चेस की बाजी लगा ली जाए, बट आपका तो हारने से पहले ही मूड ऑफ है। नहीं, मेरा मूड ठीक है, तुम टेंशन लो। क्या हुआ मामू, सब ठीक तो है ना? वही जो हमेशा होता है, सबरीना के घर जाने की बात पे इस घर में फसाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपके साथ चलता हूँ ना, इसी बहाने मैं भी सबरीना से मिल लूंगा। क्या ख्याल है? आइडिया अच्छा है। उसको भी तो लगे कि उसकी ददियाल से कोई मिलने आया उससे। मामू ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं हम में से कोई यहाँ रहता नहीं पाकिस्तान में, वरना उसको जरूर मिलने जाते। ठीक है, चलें फिर। चलें, बल्कि रास्ते में से उसके लिए पाइनएप्पल केक भी ले लेंगे, फेवरेट है उसका। उसको पसंद है, खुश हो जाएगी। अबीरा, हाँ बेटा तुमने लिस्ट तो बना ली है ना? अच्छा ये कार्ड रखो, थैंक्स। कैश की तो प्रॉब्लम ही रहती है। अच्छा सुनो, मुझे जा रहा है तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स मम्मी। तो ऐसा करो, ये लॉकर की चाबी रखो, तो आपसी पे ज्वेलरी लेती आना। मगर मुझे वो ज्वेलरी नहीं पहननी मम्मी, इट्स सो आउट ऑफ फैशन।
ठीक है बेटा, मत पहनना, तुम अपनी मर्जी से चेंज करा लेना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अच्छे वक्तों की सेविंग है वो। आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे जेवर बनाने का। ओके, बस मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अब इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत। रिलैक्स, आप फजूल में टेंशन ले रही हैं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब और कुछ रहेगा कि मैं जाऊं? अच्छा सुनो, जब लॉकर से वापस आ रही होगी ना, बहुत एहतियात से आना। बी केयरफुल बेटा। I'll be careful. Okay? Okay, I love you. Bye-bye. बाय बाय। इसमें तो मुझे कोई भी कलर अच्छा नहीं लगा। और कार्ड है? जी बिल्कुल है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहीं जा रही हो? जी, डिजाइनर से कपड़े उठाने जा रही हूँ शादी के, और लॉकर से ज्वेलरी निकलवानी है, तो वेरी एक्साइटेड। आप मोहित कहाँ है? बेटा वो तो सबरीना के साथ गया है, उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए। ताया अब्बू ने क्या उसे जॉब से निकाल दिया है, जो वो ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? अरे नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली सुबह ही ने रिक्वेस्ट की थी और सबरीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मोहित उसे साथ ले गया गाड़ी सिखाने के लिए। ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ। अब बेटा तुम अगर जा ही रही हो तो अपने वलीमे का जोड़ा क्यों नहीं पसंद कर लेती हो? मैं मोहित से कहती हूँ वो तुम्हें शॉपिंग करवा देगा। ओके। मैडम ये दूसरा कार्ड। लाओ भाई। ये मैडम। अच्छा हुआ बेटा, ये देखो मैंने मोहित के रूम का ना कलर डिसाइड करना है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। तुम्हें- एक्चुअली मैं मोहित के कमरे के लिए ऑलरेडी कलर डिसाइड कर चुकी हूँ, और उसे मैचिंग कर्टन्स भी। एक्चुअली मोहित ने मुझसे खुद पूछा था, तो मैंने उसे सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी हैं। आप टेंशन ना लें, वो आपको खुद ही बता देगा। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है मोहित भाई। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हाँ। ओके ओके, ब्रेक 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 लगाओ यार। क्या कर रही हो सबरीना? दरअसल मोहित भाई ब्रेक की जगह रेस पे पाँव चला जाता है। या अल्लाह, ऐसे तो तुमने गाड़ी चलाने सीख ली। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही ना तो खुद भी मरोगी और दूसरों को भी मारोगी। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं मोहित भाई? मैं अम्मी से कहती हूँ मुझे ड्राइविंग सेंटर में भेज दे, मुझे आपसे गाड़ी नहीं सीखनी। बेटा गाड़ी चलाना तो मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। रोको गाड़ी, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ, और अगर गलतियां करोगी तो तुम्हें सिर्फ डांट, तुम्हारी पिटाई भी होगी। सुना तुमने? इजी, मेरी बात सुनो, आराम से गाड़ी स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ, गियर लगाओ, पार्किंग में रखो उसको। शाबाश, ब्रेक पे पाँव है। हाँ। ठीक है, अब स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ो, इक्विलिब्रियम बनाओ। ठीक है। ठीक है, ताकि स्टीयरिंग कंट्रोल में। हाँ, आराम से लेट गो ऑफ द ब्रेक। इजी इजी, वेरी गुड, शाबाश। चलो लेफ्ट लो। हाँ, किसका फोन आ रहा है? आराम से। अच्छा। हेलो, हाँ बीरा, अभी इस तरफ, इस तरफ। कहाँ, कौन से वाले मॉल पे जाना है? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। अरे यार 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, करीब में ही हूँ, ग्राउंड में गाड़ी सिखा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके पहुंच रहा हूँ। ओके बाय 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 बाय। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हाँ, हुआ है? बस उतरो गाड़ी से, जल्दी करो। मोहित भाई क्या हुआ है? अबीरा की कॉल आई थी, मुझे उसके साथ जाना है, वो जल्दी में है। तुम्हें पता है वो नाराज हो जाती है, उसका मूड खराब हो जाता है। चलो गाड़ी से उतरो। तो नहीं हूँ ना मोहित चलो भाई। जल्दी करो ना यार। सीट बेल्ट। खबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये राजनापा के बेटे मेरे भांजे सरमद। सरमद? मैं मिली हूँ उससे परसों, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप खावर अंकल की मर्जी से सबरीना की शादी कर देंगी हैं? देखो बेटा, खावर भाई ने ये फैसले का अख्तियार मुझी को सौंपा है,
लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सबरीना क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है। हाय दिल ही तो है। खबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलो, राजदा आपा के बेटे मेरे भांजे सरमद। सरमद, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आंटी? मैं भी ठीक हूँ। आप वैसे आए कब है अमेरिका से? सच पूछो तो मुझे कुछ वक्त हो गया है वे, लेकिन वो कुलसूम के एक रिश्तेदार हैं, उनकी शादी थी इस्लामाबाद में, तो सारा वक्त वहीं निकल गया। बस वहां से फ्री हुआ हूँ तो यहाँ कराची आ गया। तुम बताओ। इसका मतलब है इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं और हमें पता ही नहीं। अरे बताया ना, शादी में मसरूफ था, वरना पहले आ जाता। अब मुझे देखे सारी बातें यहीं पे करने खड़े हो गए। आप प्लीज अंदर तो आइए ना। हाँ, सबरीना कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हुई है। जी हाँ, आप आइए तो सही ना। चल आओ, तुम चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भाई। आप ही आप ना भाई पे नजर रखें, ये कह रहे हैं कि इन पे लड़कियां मरती हैं। इतने कमजोर दिल वालियों को ना मर ही जाना चाहिए। इन लोगों को ना यही गलतफहमी रहती है कि हमें इन पे मरने के अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं है ना? ये तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबा आए मिलने तुमसे। बाबा? वो अंदर लाउंज में बैठे हैं मम्मी के साथ, जाके मिल लो उनसे। ठीक है। अच्छा, मम्मी ने आपको जो लिस्ट दी है ना, आपने वो मेरा सारा सामान लेकर आना है याद से, ठीक है? मम्मी ने लिस्ट दी तो है, लेकिन तुमने क्या करना है शॉपिंग करके? आप ही, आपकी शादी है, थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं भी करूंगी ना। मेरी प्यारी बहन, मेरे पास जो इतना सारा वार्डरोब है, उनमें से बहुत से कपड़े बिल्कुल नहीं हैं। वो किसके लिए है? जो चाहे पहन लो। क्या आपका सारा वार्डरोब मेरा? सिर्फ वार्डरोब नहीं, जूते, ज्वेलरी, बैग, सब कुछ। थैंक यू। पता है आपके वार्डरोब पे ना कब से नजर थी मेरी। अच्छा सुने, आपको जो मैंने लिस्ट दिया ना, अब आप उसे फेंक दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। बाय बाय। हाँ स्वीट यार, वैसे कितनी क्यूट है ना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है। क्यूट तो है। अच्छा चले? हाँ हाँ चलो। फिर अपने पे मरने वाली की लिस्ट जो है ना, मुझे रास्ते में सुना देना। लिसन, आई स्वेयर, तुम्हारी कसम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? मैं अभी बस कुछ देर पहले ही आया हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, इसे पहचाना बेटा? ये राजदा आपा का बेटा, तुम्हारी फूफी का बेटा। बचपन में कभी मिले थे तुम लोग, राइट? जी मुझे याद है, ये समर हॉलीडेज में आए थे। ये तो उस वक्त बहुत हेल्दी थे, और आपको याद है मेरी सारी चॉकलेट्स भी खा गए थे। Well, I'm really sorry for that. How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm all good. बाबा बैठे ना। बैठो बैठो भाई बैठो। बड़ी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप आए भी तो 3 साल के बाद है ना। हाँ, दूर है, रोज रोज आना भी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यहीं शिफ्ट हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ यहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी इन सरहदों ने दिलों में बहुत फासले पैदा कर दिए हैं। ठीक कहती हो, बहुत फासले पैदा करते हैं। क्या कर रही है मेरी बेटी आजकल? जी मैं 3rd ईयर में हूँ। हाँ हाँ याद आया, बताया तो था तुमने, मैं भूल गया।
बहुत ज़हीन है और माशाल्लाह से बहुत ही मेहनती। तो सबरीना आगे क्या प्लान है तुम्हारा? फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करोगी? जी मैं मास्टर्स करूँगी और मेरी ख्वाहिश है कि मम्मी की तरह लेक्चरर बनूं। दैट्स परफेक्ट। बनो बेटा, जो पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो, दिल जमाई से करो, शौक से करो और खुश रहो। तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया था मैं, देख लेना। तुम्हारे लिए भी हैं, बीरा के लिए भी हैं, ठीक है? आपने खामखा तकल्लुफ़ किया, क्या जरूरत थी जहमत की? मेरी बेटी की माँ बन के पाला है तुमने ऐसे, सब कुछ किया इसके लिए जो एक माँ करती है। उसके सामने ये तोहफे बहुत छोटी चीज हैं। खाबर भाई, मैंने कोई एहसान नहीं किया। समन इसे मेरी गोद में देकर गई थी कि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। तब से मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे ये मेरी सगी औलाद है, और खुदा गवाह है कि मैंने कभी अबीरा में और इसमें कोई फर्क नहीं किया। हमेशा अपनी सगी बेटी बना के पाला है। और एक बात है भाई साहब, सबरीना अब आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। हाँ, ठीक कहा तुमने, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी बेटी है। इस पे सबसे ज्यादा हक भी तुम्हारा है। बेटा, सबूही को कभी कोई तकलीफ ना हो तुम्हारी साथ से। इसने हमारे लिए वो किया है जो शायद अपने भी ना किया। इनको मेरी वजह से तकलीफ हो, ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। मैं आप लोगों के लिए चाय को हाँ हाँ, चाय पीते। और मियाँ फिर कब तक रुकने का इरादा है तुम्हारा? श्री भाई, मेरा प्रोग्राम ही महीना डेढ़ का था, तो बस अब वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। जबरदस्त। आई। पावर भाई, अगले महीने अबीरा की और मोहित की शादी है, आप रुक जाए ना, शरीक हो हमारे साथ। सच पूछिए तो मेरा खुद का बड़ा दिल था कि मैं शामिल होता, लेकिन देखिए, मैं कुलसूम से कहूँगा, वो इंशाल्लाह मेरी जगह अटेंड कर लेंगी। आपको पता है वहाँ एम्प्लॉयज पे कारोबार इतने अरसे छोड़ा नहीं जा सकता, नुकसान हो जाता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अभी काबिले एतमाद वर्क फोर्स भी तो नहीं मिलती ना। पापा, आप कबाब नहीं है ना? ये कबाब तुमने बनाए? कुकिंग कर लेती हो तुम? जी मैंने बनाया, मुझे मम्मी ने सिखाया है। उन जैसे कबाब तो कोई भी नहीं बना सकता। नहीं, फिर मैं जरूर खाऊंगा, मेरी बेटी ने बनाया। वैसी शक्ल से इतने प्यारे हैं तो टेस्ट में भी अच्छे ही होंगे। वक्त का पता ही नहीं चला ना, बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो गए। बीरा की शादी की बात हो रही है, हमारी बेटी खरीदती सीख रही है, पता नहीं क्या। अभी देखो, कल ही की बात है, छोटी गुड़िया सी हमारे घर आई थी। हैं? हाँ, माशाल्लाह। इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फैसला तुम ही करोगी, तुम ही इसकी माँ हो, जो तुम्हें ठीक लगे। खाबर भाई, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा इसके बारे में। अभी तो ये पढ़ रही है, पहले अबीरा की शादी करूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मियाँ, तुम बताओ कैसा चल रहा है कारोबार? काम वाम ठीक चल रहा है? जी, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो बस उसी को रन कर रहा हूँ। ये पाइनएप्पल केक तुम्हारे लिए। आपको याद था? हाँ,
ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। मम्मी पूछा भी आपने, वैसे करता क्या? बता रहे थे कि लड़के का अपना कोई बिजनेस है। अब बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्रोसरी स्टोर, लॉन्ड्री मार्ट, पता नहीं हाई स्कूल किया भी है कि नहीं। लड़का जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और तुम तो जानती हो ना कि खाफर भाई की फैमिली कितने अरसे से अमेरिका में सेटल है। बहुत अच्छी फैमिली है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। और सरमद, मैं मिली हूँ उससे परसों, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप खावर अंकल की मर्जी से सबरीना की शादी कर देंगी हैं? देखो बेटा, खावर भाई ने ये फैसले का अख्तियार मुझी को सौंपा है, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि सबरीना क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है। और वैसे भी वो सबरीना का ददियाल है, उसे बहुत मान और मोहब्बत से रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सरमद की मर्जी शामिल है। कम ऑन मम्मी, वो सारी जिंदगी हमारे घर रही है, खावर अंकल एक दफा भी उसे अपने घर नहीं लेके गए, उसे क्या पता अपने ददियाल का। बेटा उसे जरूरत भी क्या है किसी और घर की, ये उसका अपना घर है ना। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वैसे सारी जिंदगी पाला आपने और रिश्ता खावर अंकल कर रहा है। देखो, खावर भाई ने मुझे पूरा इख्तियार दिया है कि उसका मैं रिश्ता जहां दिल चाहे वो करूं, लेकिन ये सिर्फ बात करना, समझो कि रिश्ते की बात मुझ तक पहुंचाना है और कुछ भी नहीं। सबरीना, तुम बताओ ना बेटा, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम क्या चाहती हो? मम्मी, मैं बस ये चाहती हूँ, क्या ये सब कुछ अभी करना जरूरी है? अब तो ये मुमकिन नहीं है मेरी जान, शादी के बाद तो हर लड़की को अपने घर जाना होता है। हाँ, अगर मुईद का कोई और भाई होता ना, तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा के हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ही रख लेती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, जाना तो पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अमेरिका तो बहुत दूर है ना मम्मी, मैं कैसे रहूंगी इतनी दूर? क्या मतलब है अकेले रहूंगी? तुम्हारे बाबा होंगे ना तुम्हारे पास, तुम क्यों अकेली होगी? लेकिन मम्मी, बाबा की तो अपनी फैमिली है ना, वो उन्हें देखेंगे, उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होगा। और वैसे भी तो वो सालों बाद मुझसे मिलने आते हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बेटा, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मम्मी, देखो सबरीना, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ बेटा, तुम्हें अपना फैसला खुद करने की पूरी आज़ादी है, और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी शादी का फैसला करोगी। लेकिन मैं फिर भी तुमसे ये कहूँगी कि बेटा, लोग देखे भाले हैं, ख़ानदान अपना है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रिस्क वाली बात है। और वैसे भी बेटा, आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। मगर फिर भी अगर तुम इस रिश्ते को लेकर रिलक्टेंट हो तो मैं खावर भाई से बात कर लेती हूँ, मना कर देती हूँ उन्हें। नहीं मम्मी, आपका और बाबा का अगर यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों लगी? एवरीथिंग ओके? कहीं बाबा से आपका झगड़ा तो नहीं हो गया? मे बी नॉट। अच्छा चलिए,
कुछ बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या है, क्यों इतने परेशान लग रही हैं? अबीरा बहुत जिद्दी है, अपनी मर्जी करती है, किसी का मशवरा भी नहीं मानती, और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन किसी बाहर के बंदे के सामने मेरी बात को काटना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने मेरी बात सुनी नहीं, बस अपनी कही जा रही थी। अरे मामा, आप जानती हैं ना अबीरा को, वो दिल की बहुत साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और फिर मशवरा भी तो आपने उससे किया ना, उसने क्लियरली आपको जवाब दे दिया। जस्ट लेट इट बी, इट्स नॉट सच अ बिग डील। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लिया करते। तुम ठीक कह रहे हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, शायद मैं ही सेंसिटिव हो गई थी। थैंक गॉड, मैं तो इतना डर गया था कि अगर अभी से शिकायतें शुरू होगी तो शादी के बाद क्या होगा। बेफिक्र रहो, तुम्हें ऐसा कोई एंटरटेनमेंट मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने जहन पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। चले, आई एम ग्लैड कि आपका मूड तो ठीक हुआ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अगर लेट हो गया ना तो बाबा मुझे 1 घंटे का लेक्चर सुनाएंगे डिसिप्लिन के ऊपर। अरे बेटा, बैग तो ले लो, तुम यहीं भूल के जा रहे हो। देखें, डिस्ट्रैक्टेड चल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय। हाफिज। मेरी बात याद रखना, ओके? ओके, बाय। खुदा हाफिज। अरे अच्छा, वो तब नजर आ गई। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या फजूल हरकत की है तुमने? लो भाई, अब क्या कर दिया मैंने? अरे यार, अबीरा मुझे बता रही थी कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ तो क्या नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। कम ऑन सबरीना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम उस लड़के को जानती भी नहीं हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे होती हैं शादियां। ये बात तो आपको अम्मी से पूछनी चाहिए ना, उन्हीं का तो फैसला है। हो हेलो, मेरी बात सुनो। चाची जान ने तुमसे पूछा तो होगा ना, तो तुम मना कर देती। उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन वो बहुत इसरार कर रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें खुद जो शौक है अमेरिका जाने का, मैं गारंटी करके बता सकता हूँ कि रात को ख्वाब में तुमने अमेरिका की सैर की होगी। ऐसी भी बात नहीं है मोहित भाई, ऐसा ही है। मैं तो बस यही सोच रही थी, और अजीब सा लग रहा था कि मैं आप लोगों से इतनी दूर चली जाऊंगी। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो फिर मना कर दो। क्या करूं मोहित भाई, अम्मी और बाबा को बुरा लग जाएगा। अरे यार, अम्मी और बाबा को बुरा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, क्या मसला है तुम्हारा? देखो मेरी बात सुनो, अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जियो। खुद अपने फैसले करो यार। बल्कि यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद चाची से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनको घर बुलाने से पहले तुम्हारी और सरमत की मुलाकात करवाई जाए। जब तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूं। ए शर्त पे। हाँ बोलो। चाबी दे, गाड़ी मैं चलाऊंगी। पागल वागल हो गई हो क्या? मरने का प्लान नहीं है मेरा। चलो शाबाश, आ जाओ। हाय दिल ही तो है